हेलो एवरीवन। हाँ, बिहार तथ्य संग्रह में हम लोग बिहार में पर्यटन और इससे आगे कवर करेंगे। शुरू करते हैं। जो कि बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक आदि सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं और इनका संबंध हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई आदि धर्मों से है। पर्यटन का दूसरा पक्ष जो है कि आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को जो है कि उद्योग के रूप में दर्जा दिया गया है। बिहार में पर्यटन विभाग का जो थीम वाक्य है वो है बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार, ये याद रखिएगा। पर्यटन विभाग का जो थीम वाक्य है वो है बिहार टूरिज्म और ब्लिसफुल बिहार। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में जो है कि 660.81 लाख पर्यटक जो है कि बिहार आए। कितने? 660.81 लाख पर्यटक जो है कि बिहार आए हैं, जिसमें से 653.44 लाख देशी पर्यटक हैं तथा 7.7 लाख विदेशी हैं। तो सबसे ज्यादा देशी है और कम विदेशी पर्यटक है। और 2024 में जो टोटल पर्यटक आए हैं उसकी संख्या 660.81 लाख है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई है और जिसकी जो है कि टाइम पीरियड है 2023 से 2028। ये टाइम पीरियड याद रखिएगा नई पर्यटन नीति का 2023 से 2028 है। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 को लागू किया गया है। बिहार में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है और कुछ प्रमुख सर्किट हैं। राजगीर खेल अकादमी, ये राजगीर में है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में है। बापू टावर पटना में है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी पटना में है। और भारत का सबसे ऊंचा स्टोन स्तूप, ये वैशाली में है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय नाम से प्रसिद्ध है। फिर बौद्ध सर्किट, बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को जो है कि इसमें स्थान दिया गया है बौद्ध सर्किट में। जैसे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने उपदेश दिए, उनके स्तूप इत्यादि। फिर बौद्ध सर्किट में इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कि दर्शाया गया है। रामपुर में जो है कि अशोक स्तंभ है और नंदनगंज में जो है कि बौद्ध स्तूप, अशोक स्तंभ है। ये पड़ता है वाल्मीकि नगर में, पश्चिमी चंपारण में। ये अशोक स्तंभ हरिराज में है। केसरिया बौद्ध स्तूप है। इस तरह जो है कि वैशाली में अभिषेक पुष्करणी अशोक स्तंभ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कि मैपिंग किया गया है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है भागलपुर में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर इसी तरह जैन धर्म से संबंधित सर्किट है। बिहार में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जो है पवित्र जन्म स्थान है। इनके किनके? 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका जो है कि बिहार में जन्म स्थान है। फिर प्रमुख जैन सर्किट मैप है, इन्हें आप लोग जो है कि देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज है। फिर सिख सर्किट, सिख धर्म के जो है कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि रहा है बिहार। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक एवं 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह ने भी जो है कि बिहार की यात्रा की है। नेक्स्ट है रामायण सर्किट, ये जो है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास से बिहार का जो है कि उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और सीता माता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल जो है कि मौजूद है। फिर सूफी सर्किट, बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सोहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार की भूमि जो है कि सूफीवाद के चिश्ती एवं सोहरावर्दी से संबंधित रहा। बिहार में कई जो है कि दर्शनीय स्थल मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इको सर्किट। इको सर्किट बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मानभावक पर्यावरणीय दृश्य से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद है। ये इको सर्किट के रूप में है। नेक्स्ट
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार की जो है कि 2 स्थल को शामिल किया गया है, जिसमें महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया में पड़ता है। ये कब हुआ है? ये 2002 में शामिल हुआ है। ईस्वी याद रखिएगा कब शामिल हुआ है? 2002 में। यहाँ जो है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है। इसी के नीचे जो है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, इसको जो है कि नालंदा महाविहार को 2016 में शामिल किया गया और महाबोधि मंदिर को जो बोध गया में उसे 2002 में शामिल किया गया यूनेस्को में। नालंदा महाविहार का निर्माण जो है कि प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विशाल केंद्र था। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। और नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया था, जहां 2014 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया है। कब से? 2014 से। नेक्स्ट है बिहार की जनगणना। बिहार की पहली गणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और पहली बार भारत की पहली जनगणना जो है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 से बीपन के समय में हुई थी। 1936 में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बावजूद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। तो बिहार की जनगणना पृथक रूप से कब से होती है? 1941 से, उड़ीसा से अलग होने के बाद। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त जो थे वो थे सी चंद्र मैली थे। और 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। जो भारत की कुल जनसंख्या कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद जो है कि तीसरा है। तो जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश, बिहार का स्थान जो है कि उत्तर प्रदेश पहला है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो है कि बिहार है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है कि वो है थर्ड है। फिर बिहार एवं भारत में जो है कि 2011 की जनगणना का तुलनात्मक अध्ययन है। 2011 की जनसंख्या के संदर्भ में है। कुल जनसंख्या जो है कि वो है 10.41 करोड़। चूंकि हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ बिहार को कवर करेंगे और शायद ये आपको लंबे समय तक याद भी रहे। कुल जनसंख्या में जो पुरुषों का प्रतिशत है वो 52.14 है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 47.86 है। ग्रामीण जनसंख्या वो 9.23 करोड़ है और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है जनसंख्या का वो है 88.7%। शहरी जनसंख्या है 1.18 करोड़ और शहरी जनसंख्या प्रतिशत है 11.3%। शहरीकरण की जो वृद्धि दर है वो है 0.8% और 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर जो रहा है वो रहा है 25.42। लिंगानुपात जो रहा है वो रहा है 918 प्रति 1000 में और बाल लिंगानुपात रहा है 935। घनत्व 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। 0 से 14 आयु समूह का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 40.2% है और 15 से 59 आयु समूह का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो है 53.5%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 60 वर्ष और अधिक आयु समूह का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो है 6.3%। साक्षरता दर है 61.8%। बिहार का साक्षरता दर 61.8%। इसमें अगर आप +10 कर देते हैं तो पुरुष का निकल जाता है 71.2% और इसमें 61 में -10 कर देते हैं 51.5 जो निकल जाता है वो आता है महिला साक्षरता दर। साक्षरता दर में वृद्धि 17.9% है। साक्षरता दर में वृद्धि कितनी है? 17.9%। ग्रामीण साक्षरता दर लगभग 60%। अप्रोक्स मानी 12 है 59.8% और शहरी साक्षरता दर है 76.9%। शहरी साक्षरता दर है 76.9% और ग्रामीण साक्षरता दर है 59.8%। मतलब गांव में अभी भी शहर की तुलना में कम पढ़े लिखे लोग। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या का 15.72% है।
और अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या का 1.3% है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़े। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में आता है पश्चिमी चंपारण, फिर आता है गया, फिर आता है पूर्वी चंपारण। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में आता है पश्चिमी चंपारण, फिर आता है गया, फिर आता है पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले में आता है पहले शिवहर, फिर अरवल, फिर शेखपुरा। ये कम क्षेत्रफल वाले में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले में पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण है। और कम क्षेत्रफल वाले में शिवहर है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है। शिवहर, अरवल और शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना, या पूर्वी चंपारण, या मुजफ्फरपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं, सबसे कम में शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सबसे कम शेखपुरा, फिर शिवहर, फिर अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि वाले 3 जिले हैं। पहले में मधेपुरा आता है, फिर किशनगंज आता है, फिर अररिया एवं खगड़िया आता है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 10 के वृद्धि वाले में अरवल आता है पहला, गोपालगंज दूसरा, दरभंगा तीसरा स्थान। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है, उसके बाद सिवान और सारण का स्थान आता है। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो आता है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। और उसके बाद फिर भागलपुर और फिर खगड़िया का स्थान आता है। भागलपुर और खगड़िया का स्थान। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भोपाल। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जो है किशनगंज है, उसके बाद कटिहार का स्थान आता है, फिर गया का स्थान। सबसे कम बाल लिंगानुपात, तो सबसे कम बाल लिंगानुपात में आता है वैशाली, फिर दूसरा पटना, फिर मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, इनका है शिवहर का है, उसके बाद पटना, फिर दरभंगा का स्थान आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या घनत्व, इनका है कैमूर का है, फिर जमुई, फिर बांका। सर्वाधिक शहरीकरण पटना में है, और उसके बाद फिर मुंगेर, भागलपुर का स्थान आता है। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर एवं बांका में, फिर मधुबनी और कैमूर का स्थान आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता में रोहतास, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता में कौन है? रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता में पूर्णिया है, कम पुरुष साक्षरता में पूर्णिया है, और सबसे कम महिला साक्षरता में सहरसा आता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता में फिर पूर्णिया ही आता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले, कैमूर का स्थान है पहला शहरी साक्षरता में, और फिर पटना, मुंगेर है। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले में शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत गया में, फिर नवादा, औरंगाबाद का स्थान आता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति में किशनगंज है, फिर कटिहार, फिर भागलपुर का स्थान आता है। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत पश्चिमी चंपारण में है, उसके बाद कटिहार और जमुई का स्थान है। और न्यूनतम एसटी प्रतिशत जो है अनुसूचित जनजाति खगड़िया में, फिर समस्तीपुर और औरंगाबाद का स्थान आता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की जो है कि अनुमानित जनसंख्या घनत्व, और 2011 में जो है 1106 है, और 2026 में जो है कि 1405, और 21 में 1498 रहने का अनुमान है, और 2036 में 1578। 2036 में बिहार की जनसंख्या कितना होने के अनुमान है? वो है 1578, और 2021 में वो है 1498। नेक्स्ट है बिहार में जनसंख्या पुरुष जो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष, महिला और कुल है, और ये 2026 का न्यू डाटा दिया गया है। हालांकि अभी 2021 का जनगणना होता है, नया डाटा आएगा। बिहार का कुल प्रजनन दर ग्रामीण जो है कि 2.9 है, और शहरी जो है कि 2.2 है, और समग्र रूप से 2.8 है। समग्र रूप से कितना है? 2.8। ग्रामीण में समग्र रूप से 1 पॉइंट ज्यादा है, यानी कितना है? 2.9। और शहरी में जो है वो है 2.2। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था, इसे हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे।